Shravana Mangalam Srimadattatam Bhuvi Grinanti परम आदरणीय साउथ बम्बई के रोटरी क्लब के सदस्यों, सन्यासियों जो हमारे साथ में आए हैं, वैष्णव और वैष्णवीगण, मेरा यथायोग्य अभिवादन ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम रोटरी क्लब के सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूं और इनका आभारी हूं कि बम्बई में मुझे रोटरी क्लब में बुलाकर कुछ श्रवण करना चाहते हैं, जिसको मैं देश में विदेश में सर्वत्र ही इसके संबंध में बोलता हूँ और सारे विश्व के लोग इसको सुन करके चमत्कृत हो उठते हैं। हमारे सामने ये जो आए हैं बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर हैं, भागवत के बड़े विद्वान, रसिक, उपनिषद, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, सबके मार्मिक विद्वान भी हैं। हमारे साथ में बहुत दिन रहने से इन्होंने हमारे विचारों को, वैदिक संस्कृति को ग्रहण किया है। मैं अपने ये लोग हमारे पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ विदेशों में जाते हैं हमारे साथ में 300-400 हमारे साथ में लोग चलते हैं, विमान पूरा ही हम लोगों का ही हो जाता है। तो मैं उसके संबंध में जो हमारे प्रचार का क्या विषय है, जगत में सुख और शांति कैसे आए, सभी लोग कैसे सुखी रह सके। हम सभी सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, किंतु हो रहा है विपरीत। देखो, जगत में नाना प्रकार के धर्म नहीं हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म नहीं है। ये जीने की एक कलाएं हैं, एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं देश विदेशों में, जिससे शांतिपूर्ण रह करके हम कुछ, जिसलिए मनुष्य जन्म हुआ है, इसकी अनुभूति कर सके। जगत में एक ही प्रेम नामक धर्म है, एक धर्म है प्रेम, विशुद्ध। गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम यदि न रहे, सब कुछ रहे, तो जीवन फीका है। पत्नी पति परस्पर बड़े सुंदर हों और परस्पर प्रेम न हो तो जीवन सूना रह जाता है। इसी प्रेम का नाम आनंद कह सकते हैं, विशुद्ध आनंद, शांति कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं। इसी के विभिन्न पर्याय हैं, जिसको कृष्ण भी कहते हैं, क्राइस्ट उनको भी कहते हैं। असल में बुद्ध वही हैं, यथार्थ बुद्ध। वो हम लोग दुखी हैं,
क्यों? हमारे समझने में ही कुछ गड़बड़ी हो गई। हम समझ रहे हैं कि ये हाड़, चाम, रक्त, पैखाना, पेशाब, टट्टी, पीप, इससे बने हुए घोंसले में मैं, वही मैं हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गीता, भागवत ये नहीं कहते। जो लोग ऐसा मानते हैं शरीर मैं हूँ, उन लोगों को असुर कहा गया। और जो लोग इसके ठीक विपरीत, इससे अतीत आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रखते हैं और इसलिए जीवित रहते हैं कि हम साधन भजन करके परमात्मा से मिलें। परमात्मा में मिले नहीं, परमात्मा से मिले। आज तक पृथ्वी में हमारे शास्त्रों में कोई भी उदाहरण नहीं है जो उनमें मिल करके एक हो गया हो, कोई भी उदाहरण नहीं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जीव ही ब्रह्म है, तत्तमसि, किंतु ये विचारों का जो अर्थ है वो गलत है, ये ठीक नहीं। हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड हैं, भगवान के अणु हैं। जब तक अपूर्ण वस्तु पूर्ण में नहीं मिल जाती तब तक वो सुख और शांति नहीं हो सकता। एक उदाहरण के लिए समझिए, यदि कोई प्रश्न उठे तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, मैं समाधान करने की चेष्टा करूंगा, नहीं तो वस्तु निरस हो जाएगी। तो क्या बतला रहा था? अपूर्ण वस्तु जब तक पूर्ण वस्तु में नहीं मिलती। जैसे एक उदाहरण के लिए लीजिए, पृथ्वी का कोई भी अंश, पत्थर, ढेला, मिट्टी का, लकड़ी, कुछ भी लीजिए और आकाश में खूब जोर से फेंकिए। यदि टिकने के लिए कोई वस्तु नहीं है तो वो आगे जाएगी पृथ्वी पर। क्यों? हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो खींच लेती है। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है, बैलून में हवा भरिए वो कहाँ जाएगी? वो नीचे नहीं रहेगी, वो ऊपर उड़ जाएगी। आग जलाइए, उसका जो फ्लेम होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। पानी कहीं भी फैलाइए, अंत में महासागर में जाएगा। एक बूंद भी गिराइए, वेपर होकर के उड़ करके फिर आकाश से गिरेगा। यहाँ का पानी नदियों में, नदियों से सागर में, सागर से फिर वेपर होकर के जाएगा, फिर लौट करके आएगा। उसी तरह से जब तक जीव जो भगवान का अंश है, जीव अंश है और फूल पूरा है, वो ब्रह्म है, भगवान है। पूर्णम इदम अदः पूर्णम इदम पूर्णाच पूर्णम उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है। कुछ लोगों की धारणा है ये जगत सुना है और शून्य से ये जगत हुआ, किंतु यह थ्योरी बहुत ही गंदी है, झूठ है। शून्य से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता और न तो हुआ। डार्विन इत्यादि की जो थ्योरियां हैं ये संपूर्ण रूप से भ्रांत और गलत हैं। पहले न जाने कीड़े मकोड़े थे, फिर बंदर हुए, बंदर से बनमानुष, बनमानुष से मनुष्य हुए। अब क्यों नहीं हो जाता दूसरा कोई चीज? सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य है और इसलिए है कि हम इस पर विचार करें। जो एक्सपर्ट इस विषय में हैं उनसे विचार करके इस चीज़ को हम रियलाइज करें कि हम हाड़ चाम मांस के पुतले नहीं हैं। इसके अंदर में हम आत्मा हैं, चेतन है, अजर है, अमर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख का भंडार है ये।
गीता में भी कहा ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। तो जब तक जीव ये नहीं समझेगा जिसके अंदर में मैं आत्मा हूं, परमात्मा से हमारा मिलन होगा और मिलन होना चाहिए, तब तक उसे सुख और शांति नहीं होगी। वही जो प्रभु हैं मैंने पहले बतलाया। इसलिए हमारा ये जन्म हुआ इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए, इसकी अनुभूति करने के लिए। किंतु आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कपास ओटने लगे, गया वो उद्देश्य। आज देख रहे हैं शांति के नाम पर कैसी अशांति हो रही है। एक आदमी शांति के लिए दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, असल में शांति के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं। प्रेम में लेना नहीं होता है, देना होता है सर्वस्व। इसलिए पहले इस चीज को समझा जाए, यदि भगवान से प्रेम होगा तो प्राणी मात्र से प्रीति होगी। उसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना सर्वस्व देगा। इसलिए हमारी संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है। इसलिए उद्धव संवाद जानने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। उद्धव संदेश प्रेम का संदेश है। आनंदम अहम ब्रह्मा, ब्रह्मानंद में रसो वैसह, वह रसपूर्ण है, रस ही है, रस का आस्वादन करने वाला भी वही है। वही प्रेम इस धराधाम पर उतरता है कृष्ण के रूप में। कृष्ण ही प्रेम है। उतरते हैं किस लिए? ये सब जो जीव हैं ये मेरे पार्ट पार्सल हैं, हमारे अंश हैं। हमें भूल करके जन्म जन्मांतरों से, करोड़ों जन्मों से नाना प्रकार की योनियों में त्रिताप का भोग कर रहे हैं। कभी शुकर गधे होते हैं, कभी देवता देवी होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। किंतु आज तक कोटि जन्मों में उनको सुख शांति नहीं मिली। इसलिए उनको प्रेम में उनका जीवन बनाने के लिए स्वयं प्रेम ही कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए हमारा धर्म प्रेम है। उद्धव संदेश में इसी प्रेम का दिग्दर्शन कराया गया है। वही प्रेम दो भागों में विभक्त होता है। कृष्ण स्वयं रसमय वस्तु, अखिल रसामृत सिंधु हैं, रस के समुद्र हैं। फिर भी उनका एक अंश है जिसको ह्लादनी शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं। कृष्ण की इच्छा से वो भी मूर्तिमान रूप होकर के धारण करके कृष्ण के साथ में प्रकट ही। उनका नाम है राधा। और उनकी काय व्यूह, उनसे प्रकट होने वाली जितनी गोपियां हैं वो कृष्ण ही हैं। कला हैं, उनकी कलाओं में से एक एक कलाएं हैं। वो सब उतर करके ऐसी लीला करते हैं जिसको सुन करके, समझ करके, वर्णन करके लोगों का कल्याण हो सका, प्रेम हो सके। और प्रेम तत्व किसको कहते हैं इसको समझ सके। नहीं तो जीवन सुखी और शांति नहीं हो सकता। हमारे देश में हिरण्यकश्यपु एक हो गए हैं। न रात में मरेंगे न दिन में मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, किसी महीने में नहीं मरेंगे, जमीन पर न अस्त्र शस्त्र से मरेंगे, न भूमि में न आकाश में, किसी महीने में भी नहीं मरेंगे। और ये वर पा करके त्रिभुवन को कंपित करने लगा। असुर सम्राट हुआ क्या? वो सारे विश्व को अपने प्रभुत्व में रखना चाहता। आज यही दशा है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, उस देश का, उसके प्रेसिडेंट का, किंतु बात यही है। इसमें सुख और शांति का तो लेश मात्र भी नहीं है।
स्वार्थ जघन्य भरा पड़ा है। तो वो प्रेम कृष्ण और गोपियों के रूप में आया। कृष्ण गोकुल में जन्म लिए, मथुरा में भी जन्म लिए, विशेष करके मथुरा में उनके जन्म का इतिहास है। गोकुल में खेले बड़े हुए, रास तक वहाँ पर किया। रास माने रस, कोई गंदी चीज़ नहीं, आनंदोत्सव। और इसके बाद में अत्याचारी असुर कंस को उन्होंने मारा और तत्पश्चात फिर अपना एक दूत भेजा उद्धव को, जाओ हमारे माता पिता और हमारी प्राण से प्रिय जो गोपियां हैं उनको सांत्वना दो। किंतु सांत्वना का देने के लिए नहीं भेजा, विशेष कारण था एक। वो कारण ये था, गोपियां तो लाखों हैं, वे एक दूसरों से दुख बांट करके कुछ सांत्वना उनको मिल जाता है। किंतु कृष्ण के लिए गोपियों के विरह में, माता पिता के विरह में, विशेष करके गोपियों और राधा जी के विरह में ऐसे उत्कंठित है कि उनसे बातचीत करके किसी को अपना दुख बांट दे, ये संभव नहीं। किंतु आप लोग थोड़ा सा गलत मत करिएगा, विप्रलंभ क्या है और संभोग क्या है, बड़ी कठिन चीज। प्रेम ही के दो पहलू हैं। यदि प्रेम में सब समय निरंतर मिलन रहे तो वो एक तरफा हो जाता है, उसमें कोई लहरियां नहीं है। प्रेम जैसे समुद्र में लहरियां होती हैं, ऐसे प्रेम में लहरियां होती हैं, अनुभव इत्यादि लहरियां हैं। यदि सेपरेशन कुछ होगा तब जब मिलन होगा तो आनंद प्रगाढ़ होगा। इसलिए प्रेम को दो भागों में बांटा, मिलन और विरह। गोपियां तो कृष्ण उद्धव जी को भेजा इसलिए, हमारे दुखों को बांटने वाला कौन है जिसे अपना दुख कह करके बांट लूं। इसलिए अच्छा हो उद्धव जी को मैं भेजूं ब्रज में, और उस स्कूल में भेजूं जहां पर, उस विद्यालय में भेजूं जहां पर मैंने प्रेम का पाठ सीखा है। प्रेम की बहुत सी बातें हैं जो कृष्ण, जो स्वयं भगवान है, सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान रस के समुद्र है, उनको भी पता नहीं है, क्योंकि वो विषय है प्रेम के।